आज की वीडियो के अंदर आप देख सकते हो कि मेरे पास बिल्कुल नई झालर लाइट है। इसको मैं मार्केट से खरीद के लाया था, लेकिन जैसे मैंने इसको घर पे जला के देखा फ्रेंड, तो यहाँ पे इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है कि इसकी आधी एलईडी तो जल रही है, आधी नहीं जल रही है। यहाँ पे देखिए, एक बार मैं आपको जला के भी दिखा दूं तो इस तरीके से देखिए, जैसे मैंने स्विच को दबाया तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर काफी सारी जो एलईडी हैं वो हमारी काम ही नहीं कर रही हैं। यहाँ पे देखिए, कुछ एलईडी हमारी झालर लाइट की काम ही नहीं कर रही हैं। तो इस टाइप की प्रॉब्लम अगर आपकी भी किसी झालर लाइट के अंदर है, तो आज की वीडियो के अंदर मैं इस प्रॉब्लम को आपको रिपेयर करने का 100% सटीक तरीका बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी फ्रेंड, तो वीडियो को आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को काट काट के देखोगे तो फिर कुछ ना कुछ मिस कर जाओगे और फिर बाद में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो यहाँ पे जब भी आपकी किसी झालर लाइट के अंदर इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी, आधी एलईडी जल रही आधी नहीं जल रही, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ से हम इसको हटा देंगे और यहाँ पे देखिए, इस चीज को हम साइड में कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप हम इसे रिपेयर करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जो डिब्बी होती है इसको खोल के देखना है, कहीं ये तो नहीं है कि इसके अंदर से कोई वायर हमारी हट तो नहीं गई है, कहीं लूजिंग तो नहीं हो गई है। तो सबसे पहला आपका स्टेप ये बनता है कि आपको डिब्बी को खोल के देखना है। तो डिब्बी को खोलने के लिए देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम इस टाइप का, देखिए ये मेरे पास चाकू है, आप कोई भी पतला पेचकस वगैरह यूज कर सकते हो। इसको हम खोल के देखेंगे। तो जैसे कि फ्रेंड यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, तो यहाँ पे हमें कोई भी वायर कहीं से निकली हुई दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई बार अक्सर ऐसा भी होता है कि यहाँ से हमारी कोई वायर निकल जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये लाइट हमारी काम नहीं करती। तो इसलिए आपको ये चीज भी टेस्ट कर लेनी है। अब यहाँ तक आपका काम हो गया भाई, यहाँ पे सब कुछ ओके है। तो यहाँ पे अब इसको रिपेयर करने के लिए देखिए, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इस वायर को हटाना पड़ेगा, इस बॉक्स को अलग करना पड़ेगा। तो इसको अलग करने के लिए देखिए फ्रेंड, हम यहाँ पे आयरन की मदद से सभी वायर को अलग करेंगे, ये जरूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस बॉक्स के साथ में चेक करोगे तो यहाँ पे आप इसे रिपेयर नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे हमने इसको अलग कर लिया है। अब इसको हम रखेंगे साइड में। तो यहाँ पे हमें अब क्या करना है, अपनी पूरी लाइट को खोल लेना है। तो यहाँ पे देखिए, दूसरा तरीका हमारा क्या है कि हम पूरी लाइट को खोल के पहले ये चेक कर लेंगे कि भाई कोई वायर हमारी कहीं से निकल तो नहीं गई है, हट तो नहीं गई है। वैसे ऐसा चांस होगा तो नहीं, क्योंकि मेरी तो नई लाइट है। लेकिन अगर आपकी पुरानी लाइट है तो आपको ये सारी चीजें देख लेनी है इस तरीके से कि कोई एलईडी आपकी यहाँ से हटी तो नहीं है, कोई वायर तो नहीं कटी हुई है। तो ये चीजें आपको अच्छे से चेक कर लेनी है। तो मेरे केस में तो ऐसा है नहीं, लेकिन मुझे इसे खोलना तो पड़ेगा पूरा चेक करने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको खोल रहा हूँ। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। दूसरे नंबर पे आपको पूरी लाइट को अच्छे से एक एक करके देख लेना है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको खोल रहे हैं। काफी लंबी लाइट है फ्रेंड ये, और यहाँ पे इसके अंदर इस टाइप की प्रॉब्लम आ गई तो यार मुझे थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा अगर ये रिपेयर नहीं हुई, क्योंकि दिवाली के लिए मैं ये लाइट खरीद के लाया था और यहाँ पे पहले ये खराब हो जाएगी तो फिर यार मजा किरकिरा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम रिपेयर करेंगे और 100% फ्रेंड हमारी ये लाइट रिपेयर हो जाएगी। देखिए, मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से आप करोगे तो 100% आपकी लाइट रिपेयर होगी। काफी लंबी लाइट है यार। इसको मैं एक काम करता हूँ, पहले खोल लेता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने पूरी लाइट को खोल लिया है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, हमें अब इसे रिपेयर कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए, कंट्रोलर से जब हमने इस वायर को हटाया तो यहाँ पे क्या है कि इस लाइट के अंदर 3 वायर है टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले ये पता करना है कि कौन कौन सी वायर के अंदर हमारी एलईडी लगी हुई है। तो यहाँ पे देखिए, ये ग्लू गन से चिपका रहता है अच्छे तरीके से, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें हटा देना है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम ये पहली एलईडी को देखेंगे तो हमें यहीं से पता चल गया कि एक वायर तो हमारी ये वाली है, ठीक है, और दूसरी वायर ये वाली होगी। इसको चलिए मैं निकाल लेता हूँ। तो दूसरी वायर ये है जिसके अंदर एलईडी लगी है, और एक वायर ये है जिसके अंदर एलईडी लगी है। तो मेरी लाइट के अंदर क्या है फ्रेंड कि 2 वायर ऐसी है जिसके अंदर एलईडी लगी है, और एक वायर ऐसी है जिसके अंदर कोई भी एलईडी नहीं लगी हुई है। तो ये चीज आपको पहले कंफर्म कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो एक वायर है, जैसे कि ये हमारे पास एक वायर है, इसके अंदर एलईडी लगी है। तो एक वायर के अंदर हमारी 2 कलर की एलईडी लगी हुई है, और ये जो दूसरी वायर है जिसके अंदर एलईडी लगी है, इसके अंदर भी 2 कलर की एलईडी लगी हुई है। यानी टोटल 4 कलर की एलईडी हमारी झालर लाइट के अंदर लगी हुई है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, जिस वायर के अंदर एलईडी लगी है उस वायर को हम पहले एक साथ में
इस तरीके से जोड़ लेंगे, क्योंकि हमें पहले ये पता करना है भाई कि कौन सी वायर की एलईडी हमारी नहीं जल रही है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है, हमने ध्यान भी नहीं दिया। नहीं तो हम शुरू से ध्यान देते तो हमें पता चल जाता, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए, दो वायर को हमने एक साथ में जोड़ लिया जिसके अंदर एलईडी लगी है, एक वायर ये है जिसके अंदर एलईडी नहीं लगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले सप्लाई देके चेक कर लेंगे कि भाई कौन सी वायर की एलईडी नहीं जल रही है। तो इस तरीके से देखिए हम यहाँ पे सप्लाई देंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने वायर को जोड़ा तो यहाँ पे क्या है कि हमारी आधी एलईडी जल रही है और आधी नहीं जल रही है। और एक चीज और बता दूं कि जिस झालर के अंदर इस टाइप की डिब्बी लगी होती है, अगर ये डिब्बी खराब होगी तो इस तरीके से कनेक्शन करके भी आप अपनी झालर लाइट को जला सकते हो। ये भी आपको इसी के अंदर पता चल गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये देखना है कि भाई कौन सी वायर की एलईडी नहीं जल रही है, वो हमें पता करना है। तो यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे पता चल गया है। देखिए इस एलईडी को हम पकड़ेंगे तो इस वाली वायर की एलईडी नहीं जल रही है, तो यहाँ से हम इसको अलग कर लेंगे। ये हमने अलग कर लिया, इसको हमें छोड़ देना है, क्योंकि इस वायर की सारी एलईडी जल रही है लेकिन इस वायर की एलईडी नहीं जल रही है। तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड, इसको रिपेयर करने के लिए देखिए फ्रेंड, आपको एक वायरलेस टेस्टर की जरूरत पड़ेगी। और ये वायरलेस टेस्टर आप अमेजोन से भी ले सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे भी बड़े आराम से मिल जाएगा। और इसके साथ में आपको अपने सिंपल वाले टेस्टर की भी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी सप्लाई घर पे आती है उसके अंदर न्यूट्रल और फेस आता है। तो हमें क्या करना है, ये जो दूसरी एलईडी वाली वायर है इसको तो बिल्कुल भी आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम साइड में कर देंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ ये जो दो वायर है इसको यूज में लेना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये पता करना है कि इन दोनों में से किसके अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम इसको लगाएंगे, तो यहाँ पे टेस्टर के अंदर एलईडी नहीं जली। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इसको लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एलईडी जल गई। तो इससे हमें पता चल गया कि भाई इसके अंदर फेस आ रहा है और इसके अंदर फेस नहीं आ रहा। अब आप कहोगे कि ये तो हमें वायरलेस टेस्टर से भी पता चल जाता है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि पॉइंट काफी पास पास में है, तो ये इसे स्कैन कर लेता है। जैसे यहाँ पे हम रखेंगे यहाँ पे भी बताएगा फेस, और यहाँ पे रखेंगे यहाँ पे भी बताएगा। तो इसलिए आपको अपना सिंपल टेस्टर यूज करना है। तो ये हमने यहाँ पे लगा लिया। अब हमें क्या करना है, जिस वायर के अंदर एलईडी लगी है उसको फेस वाले पॉइंट पे लगाना है, और जिस वायर के अंदर एलईडी नहीं लगी उसको साइड वाले न्यूट्रल वाले पॉइंट पे लगाना है। तो यहाँ पे देखिए, इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर प्लग लगा लेंगे ताकि ये वायर हिले डुले ना, क्योंकि अगर ये हिलती रहेगी तो फिर काम नहीं बनेगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। फ्रेंड, इस प्लग को लगा के जब मैं इस वायर को जोड़ रहा था तब भी हमारी वायर बार बार हिल रही थी, इस वजह से चेकिंग करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे सिंपली मैंने इस प्लग के अंदर वायर को जोड़ के इसका कनेक्शन कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, वायर आपने जोड़ दी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर फेस कौन सा न्यूट्रल कौन सा, क्योंकि हमें यहाँ पे फेस न्यूट्रल का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए, इस वायर के अंदर हमारी एलईडी लगी है, तो इस वायर को देखिए मैंने व्हाइट वाली वायर के अंदर जोड़ा है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से देखते हैं, तो ये वाला जो पिन है ये हमारे फेस में जाएगा, ये न्यूट्रल के अंदर जाएगा। आप उल्टा मत कर देना, नहीं तो आप चेक नहीं कर पाओगे। तो ये चीज भी आपको खास करके ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे सिंपली हम इस तरीके से आप प्लग को लगा दे रहे हैं, ये देखिए इसके अंदर हम लगा रहे हैं। अब उसके बाद हम वायरलेस टेस्टर से टेस्ट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस एलईडी के अंदर यहाँ पे करंट आ रहा है, तो इस तरीके से हमें कुछ भी नहीं करना, इस तरीके से देखिए वायर के पास से इसको ले जाना है, और जहाँ पे भी करंट आना बंद हो जाए वहां पे हमें डाउट करना है। तो इस तरीके से आपको चेक करते जाना है, बिल्कुल आसान है। इस वायरलेस टेस्टर से करंट लगने का भी कोई खतरा नहीं है। तो इस तरीके से फ्रेंड, मैं एक बार पूरे वायर को चेक कर लेता हूँ, जहाँ पे भी मुझे डाउट होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इस तरीके से लाइट हमारी काफी लंबी है तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मुझे इस एलईडी के ऊपर शक हो रहा है। देखिए इस साइड में तो हमारा करंट आ रहा है, लेकिन इसके आगे हमारा करंट नहीं पास हो रहा है। देखिए इसके आगे हमारा कोई भी करंट पास नहीं हो रहा, सिर्फ इस साइड में हमारा करंट पास हो रहा है। तो इसका मतलब इस एलईडी के अंदर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या तो ये खराब है या फ्यूज है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको एक बार हटा देते हैं, करंट ना लग जाए, क्योंकि संभल के काम करना है। तो इस एलईडी के अंदर हमें डाउट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको इस तरीके से तोड़ के निकाल देंगे। ये मैंने इसको निकाल दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वायर को छील लेंगे। पे देखिए इस तरीके से हमने वायर को छील लिया है। अब वायर को छीलने के बाद देखिए फ्रेंड, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हीट सिंक ट्यूब का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा काट लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम टेप नहीं लगाएंगे, इसको हम यूज करने वाले हैं, आप टेप भी यूज कर सकते हो। तो सिंपली इसके अंदर से देखिए वायर को हमें निकालना है। ये देखिए इस तरीके से हम वायर को पास कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने वायर को इसके अंदर से निकाल लिया है, और इन दोनों वायर को हम क्या करेंगे, अब आपस में बस इस तरीके से जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हमारी प्रॉब्लम सोल्व हुई कि नहीं हुई, वो तो अभी पता चलेगा चेक करने के बाद ही। लेकिन यहाँ पे हमें प्रॉब्लम नज़र आ रही है, तो हमें एक बार यहाँ तक तो काम करना ही पड़ेगा। और इस हीट सिंक ट्यूब को यहाँ पे लाने के बाद यहाँ पे हम लाइटर से गर्म कर देते हैं।
इस तरीके से, ताकि पक्का काम हो जाए हमारा। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हमने कर दिया, तो यहाँ पे हमारी वायर जुड़ गई और हमें पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे इतना काम हो गया। अब चलिए एक बार हम दोबारा से इसको सप्लाई देके चेक करते हैं कि प्रॉब्लम सोल्व हुई कि नहीं हुई। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्लग को लगाया, यहाँ पे देखिए फ्रेंड हमारी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो चुके हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे जिस वायर की एलईडी नहीं काम कर रही थी, अब यहाँ पे सारी एलईडी काम करने लगी है। क्योंकि यहाँ पे क्या था कि इसके अंदर सारी एलईडी हमारी सीरीज में जुड़ी होती है इस टाइप की झालर की लाइट के अंदर, और एक भी एलईडी बीच की खराब हो जाती है तो सारी लाइट हमारी बंद हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है। चलिए अब इसको हम एक बार दोबारा से निकाल के उसी तरीके से इसको दोबारा से उस डिब्बी के अंदर जोड़ते हैं और देखते हैं हमारी अब सारी लाइट जलेगी कि नहीं जलेगी। ये जो इसके साथ में डिब्बी लगी हुई थी इसके साथ में हम कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हम तीनों वायर को दोबारा से ले लेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जिस वायर के अंदर एलईडी है उसको अलग अलग कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए इस वायर के अंदर हमारी एलईडी लगी है तो इसको हम अलग कर लेंगे, और जिसके अंदर एलईडी नहीं लगी इसको अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जोड़ना कैसे है, जिस वायर के अंदर एलईडी नहीं लगी हुई तो इसको मैं पूरा सर्किट खोल के दिखा दूं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगी इसके अंदर। ये देखिए इस तरीके से हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने निकाल लिया, और इन वायर को भी हम इसके अंदर से निकाल लेते हैं क्योंकि फिर बाद में दिक्कत होगी। ये देखिए यहाँ से हमने इस वायर को निकाला और इसको हम इस वायर से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जिस वायर के अंदर एलईडी है उस वायर को आपको अलग ही रखना है, मिक्स मत कर देना गलती से भी। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये वाली वायर कहाँ गई यार, ये देखिए ये वाली, हाँ ठीक है। ये जो दो वायर है जिसके अंदर हमारी एलईडी लगी हुई है, इसको हमें क्या करना है, ये जो सर्किट है तो इसके अंदर देखिए छोटे छोटे आपको ट्रांजिस्टर दिखाई दे रहे होंगे। तो एक वायर को यहाँ पे जोड़ना है, दूसरे को यहाँ पे जोड़ना है, यानी जहाँ पे हमारा ट्रांजिस्टर वाला पॉइंट है वहाँ पे हमें जोड़ना है। तो इसको हम इस तरीके से जोड़ देंगे। ये देखिए एक वायर को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया और दूसरी को हम दूसरे ट्रांजिस्टर वाले पॉइंट पे जोड़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे जोड़ दिया। ये इसके कनेक्शन भी आप सीख लो इसी बहाने, ठीक है। ये मैंने जोड़ दिया। अब उसके बाद ये वाली जो वायर है जिसके अंदर हमारी एलईडी नहीं लगी, इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे इस साइड में। ये देखिए यहाँ पे मैंने जोड़ दिया। अब ये जो दो पॉइंट है यहाँ पे हमारी वो जो एसी सप्लाई वाली वायर है इसको हमें जोड़ना है। ये देखिए इसकी वायर को कहाँ भेज दिया भाई मैंने, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये हमारी इसके अंदर से जाएगी यार, नहीं तो फिर बाद में पैक करने में दिक्कत होगी। यहाँ से हम इसको डालेंगे और यहाँ पे इसको हम जोड़ देते हैं इन दो पॉइंट पे। देखिए यहाँ पे जोड़ना है, एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है, कनेक्शन कर दिए इसके, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने कनेक्शन कर लिए हैं। अब चलिए इसको सप्लाई देके देखते हैं क्या हमारी सारी एलईडी अब बराबर जलेगी कि नहीं जलेगी। सब कुछ आपके सामने ही है। इसका जो प्लग है भाई इसको हम साइड में रख देते हैं और यहाँ पे लगाते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड हमारी सारी एलईडी यहाँ पे अब काम कर रही है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। मैं अपने ऊपर वाली लाइट को बंद करके आपको एक बार दिखा दूं तो आप देख सकते हो सारी एलईडी हमारी यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रही है। तो इस तरीके से फ्रेंड यहाँ पे इस झालर लाइट की जो आधी एलईडी वाली प्रॉब्लम थी वो हमने सोल्व कर दी है। तो इसी तरीके से फ्रेंड आप भी अपनी किसी भी झालर को इसी तरीके से रिपेयर कर सकते हो और उसे यूज कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।